कॉमनली यूज सिंबल इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमने देखा कि प्रोग्राम को जो भी स्टार्ट करते हैं ये ओवल शेप में लेते हैं। स्टार्ट वाला पार्ट स्टार्ट के बाद में किसी दूसरे और पार्ट को हमें कनेक्ट करना है तो ये एरो एक कनेक्टर का काम करता है। मान लो 2 नंबर्स का सम करना है तो सम करने के लिए हमने 2 वेरिएबल्स लिए। मान लो इनपुट ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल दे दिया, यानी हमने यहाँ अपना इनपुट दे दिया। ए की वैल्यू जो भी हो, बी की कुछ भी हो, वो हमने दे दी। फिर इसके बाद वापस आगे हमने इसको कनेक्ट किया प्रोसेस के लिए। प्रोसेस होता है हमारा ये रेक्टेंगल। प्रोसेस में मैंने दे लिया सम इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमने सम कर दिया। फिर इसके बाद में इसकी जो भी कैलकुलेशन हुई, अगर हमें देना हो तो कंडीशन के लिए हम ये बॉक्स देते हैं, जैसे इफ सम की वैल्यू ग्रेटर देन हो 50 से, 50 से ग्रेटर है तो हम उसको पास कर देते हैं, और 50 से लेस है तो हम उसको फॉल्स कर सकते हैं। इस तरह से हम कंडीशन दे सकते हैं अगर आपको कोई कंडीशन देनी है तो। जैसे मान लो इसमें कोई ट्रू का केस है, ये ट्रू है। एक फॉल्स का केस है, ये फॉल्स है। अगर सम की वैल्यू ग्रेटर है 50 से तो ट्रू ही कंडीशन। ये कंडीशन यहाँ से नीचे जाके स्टॉप हो जाए, और फॉल्स को भी चाहे तो स्टॉप करना है तो फॉल्स है तो भी इधर जाके हम स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन इस बीच कोई और मैसेज आपको देना है कि ग्रेटर है अगर ये सम, तो यहाँ मेरे को एक मैसेज देना आउटपुट का। तो आउटपुट के मैसेज के लिए हम यहाँ एक दे देते हैं। ये है लेस के उसमें, तो मैं फेल दे देता हूँ यहाँ पर फेल, और यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो ओवरऑल हमने यहाँ देखा स्टार्ट वाला पार्ट एंड एंड वाला पार्ट, इसके सिंबल सेम है। इनपुट एंड आउटपुट, ये आउटपुट आया हमारा, ये सिंबल सेम है। कैलकुलेशन के लिए पैरेललोग्राम है, सॉरी इनपुट के लिए पैरेललोग्राम है, और जो भी कैलकुलेशन है उसके लिए रेक्टेंगल है। तो इस तरह से पार्ट बनता है पूरा फ्लो चार्ट का। इस टेबल को हम देख लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाएगी। Start and end. This symbol oval shows the start or end point in the code. Connection arrow shows connection between different parts of the code. Process means rectangular show processes. Processes में हमने क्या लिया था, sum equal to a plus b, ये हमारा प्रोसेस है। इनपुट आउटपुट पैरेललोग्राम शोज इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में दिया था वेरिएबल ए और बी की वैल्यू हमने इसमें डाल दी थी, और आउटपुट में हमने पास और फेल दे दिया था, पास या कंडीशनल में हमने इफ दे दिया था, कोई कंडीशन दे दी थी तो इफ।
इस कंडीशन बॉक्स को हम डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें हम इफ, एल्स, इफ एलिफ, वाइल एंड फॉर, ये सारी कंडीशन को हम यहाँ इसके अंदर रन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए ही है। फ्लो चार्ट का कोई ऐसा कोड नहीं बनता, कोई प्रोग्राम नहीं बनता कि हम फ्लो चार्ट का प्रोग्राम बनाने और फ्लो चार्ट बन के आ जाए हमारे सामने। फ्लो चार्ट आपकी प्लानिंग्स है, केवल उस प्लानिंग को आप बना के रख सकते हो। देखो इसमें दिया है, ये आपका स्टार्ट वाला पार्ट है और ये एंड वाला पार्ट है, दोनों सेम है। इनपुट आपने डाला ABC, ये पैरेललोग्राम में आ गया, लिखा हुआ है पैरेललोग्राम टू इनपुट वैल्यूज। कैलकुलेशन वाला पार्ट है आपका रेक्टेंगल, और आउटपुट प्रिंट वाला पार्ट है वापिस पैरेललोग्राम। यानी कि इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर सेम, स्टार्ट और स्टॉप ये सेम है। टर्मिनेट का मीनिंग होता है प्रोग्राम हमारा यहाँ फिनिश हो गया या एंड हो गया। यहाँ क्या किया, 3 वेरिएबल्स लिया है, 3 वेरिएबल का सम करके डिवाइड बाय 3 किया है, तो इसका एवरेज फाइंड हो गया और इस एवरेज को प्रिंट कर दिया। एक और बनाया इन्होंने, एक प्लान किया है कि स्टार्ट किया प्रोग्राम को, इनपुट नेम एंटर कराया और आउटपुट में लिखा हमने हेलो नेम और एंड कर दिया प्रोग्राम को। एक छोटा सा कोड बनाया, नेम इनपुट व्हाट इज योर नेम, तो हम अपना यहाँ नेम इनपुट कर सकते हैं, जो भी आपको नेम डालना है। मैंने डाल दिया XYZ। प्रिंट हेलो प्लस नेम, तो हेलो की जगह हेलो प्रिंट होगा और प्लस की जगह थोड़ा यहाँ इसके साथ XYZ ऐड हो जाएगा, तो हेलो XYZ इसका आंसर आएगा। प्लस लिख के कोमा लगा के करेंगे तो भी आ जाएगा ये, लेकिन प्लस लिख के आप करते हैं तो इसमें स्पेस नहीं आता बीच में, ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ आ जाता है। तो हम देखते हैं पाइथन में कितने टाइप्स के स्टेटमेंट्स हैं। तो 3 टाइप के हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेटमेंट ऑल्सो, कंपाउंड स्टेटमेंट, मोर देन 1 स्टेटमेंट्स। एम्प्टी स्टेटमेंट, it is the simplest statement, or more preciously we can say it is an empty statement which serve as a placeholder in Python. Pass is a special empty statement in Python that does nothing, it only works as a dummy statement if syntax is pass. जैसे हमने दे दिया if a is greater than 10, a की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो मेरे को कुछ प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट लिख के कर देते हैं, लेकिन हमें प्रिंट नहीं देना है कि a की वैल्यू ग्रेटर हो, तो ये आगे लिख दिया मैंने पास। तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम को रन कर देगा और कोई भी वैल्यू वो प्रिंट नहीं करेगा। ये हमने कर दिया इफ a की वैल्यू लेस देन 10 और पास। इस केस में a की वैल्यू मैं दे देता हूं 8 इस वाले केस में, और यहां दिया इफ a इज ग्रेटर देन 10, बट ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो इसमें एरर आनी चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि हमने आगे कुछ किया ही नहीं इसका, ना एल्स दिया कुछ भी, हमने जस्ट इसको कर दिया पास। तो एरर होते हुए भी वो प्रोग्राम हमारा पास हो जाएगा, रन हो जाएगा, एरर शो नहीं करेगा। इसी तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ a इक्वल टू 50, a की वैल्यू 10 से ग्रेटर है यहाँ पर तो, बट यहाँ लेस मांग रहा है, तो ये भी फॉल्स हो गया। हम पास लिखते हैं तो ये हमें एरर शो नहीं करेगा और आगे वो पास हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इफ में, दोनों ही इफ में कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं करी, मीन्स कोई भी स्टेटमेंट हमने प्रिंट नहीं करा है, सो इट इज कॉल्ड एम्प्टी स्टेटमेंट। तो ये एम्प्टी स्टेटमेंट वाला पास वाला पार्ट हो गया। इट कैन बी यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट द प्रोग्राम रिक्वायर्ड नो एक्शन टू बी परफॉर्म। इसको हम
इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे ए की वैल्यू यहाँ कर दी हमने 50, तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन ये ट्रू हो गई। ट्रू हो गई, हमें स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराना है, पास लिख दिया यहाँ। तो इट कैन बी यूज व्हेन स्टेटमेंट रिक्वायर सिंटैक्टिकली बट द प्रोग्राम रिक्वायर्ड नो एक्शन। प्रोग्राम में कोई भी एक्शन हमको नहीं करना है तो हम पास लिख सकते हैं। सिंस पाइथन डज नॉट सपोर्ट एम्प्टी कोड ब्लॉक्स वी कैन यूज पास स्टेटमेंट। क्योंकि आपने इफ कंडीशन अगर दी है तो उसके नीचे कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी है, और स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो आप पास लिख दें। Python does not support empty code blocks. We can use pass statement for the no operation in the if condition block, if else block, and even in while loop. हमने देखो if पहले पढ़ रखा है, if else हमने पढ़ रखा है, while हमने नहीं पढ़ा अभी तक। तो इस तरह से हमें समझ आ गया होगा तुम कि empty statement जो है वो कोई भी इफ कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर चाहे ट्रू की कंडीशन हो या फॉल्स की कंडीशन हो, तो आगे कोई स्टेटमेंट न लिख के हम वहां पे पास लिख देंगे तो प्रोग्राम हमारा विदाउट एरर रन हो जाएगा। सेकंड है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट लिखा नेम इनपुट एंटर योर नेम एंड प्रिंट नेम। तो ये तो जस्ट हमने नेम इनपुट किया यहाँ पर और नेम को प्रिंट कर दिया। असाइनमेंट स्टेटमेंट आ सिंपल स्टेटमेंट लाइक, जैसे x की वैल्यू हमने असाइन कर दी इक्वल टू 10, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है सारे। which means that we are assigning a value 10 to the variable x. This we call a simple statement. The computational statements means कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर। कैलकुलेशन से मैं सम भी कर रहा हूँ, सम इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू भी हमें कोई असाइन करनी पड़ेगी तो टोटल हो जाएगा। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है जो कंप्यूटेशनल है, जो कंप्यूटेशन का वर्क करता है, यानी कैलकुलेशन का वर्क करता है। और ऐसा भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू 10 प्लस 15। तो ये एक्सप्रेशन है, ये हमारा कंप्यूटेशन स्टेटमेंट बन गया। अब एक कंपाउंड स्टेटमेंट, इसमें जैसे एक से ज्यादा हम यूज कर लेते हैं स्टेटमेंट्स, वो होते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। द कंपाउंड स्टेटमेंट यूजुअली एग्जीक्यूट व्हेन ए कंडीशन इज सेटिस्फाइड और ए कोड ब्लॉक इज कॉल्ड डायरेक्टली और थ्रू ए फंक्शन कॉल। यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट जब भी दे रहे हैं, जैसे मैंने एक इफ दे दिया, इफ में दे दिया a की वैल्यू लेस देन 10 है, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंट करें, यहाँ पर जो भी प्रिंट करना है यहाँ पे प्रिंट कर दें। फिर इसी के अंदर मान लो मैंने एक और इफ दे दिया, उसमें भी कोई कंडीशन दे दी a लेस देन इक्वल टू 5, तो उसका प्रिंट दे दिया। वापिस इफ देखे और प्रिंट दे दिया। तो हमने 1 2 ऐसे कई सारे स्टेटमेंट प्रिंट दे दिए। या फिर एक ही कंडीशन है इफ, तो इफ में ही बहुत सारे हमने प्रिंट दे दिए, एक प्रिंट यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक प्रिंट और दे दिया। जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो वो कहलाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट आर स्प्रेड इनटू मल्टीपल लॉजिकल लाइंस। मल्टीपल लॉजिकल लाइंस मतलब एक इफ यहाँ दे दिया, एक इफ यहाँ दे दिया, एक इफ यहाँ दे दिया, लॉजिकल लाइंस और सेवरल लाइन स्टेटमेंट्स बट अलाइन टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। बट ये इस वाले इफ के ही पार्ट हो गए जो अंदर से अंदर हम लिखे जा रहे हैं। ये इफ थोड़ा अंदर कर दिया, ये इफ और अंदर कर दिया, आगे इफ और अंदर कर दिया, हम इंडेंट देते हुए उसको और अंदर अंदर लेते गए, तो इसका मेन पार्ट होगा ऊपर वाला ही है। इस लॉजिक के अंदर ही दूसरे लॉजिक वर्क करेंगे। तो हमें इंडेंटेड लेवल को भी हमें मेंटेन करना है इसके साथ में। प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो, प्रोग्राम का जो कंट्रोल का जो होता है हमारा, किस तरह से फ्लो होगा उसका कंट्रोल, तो उसके 3 पार्ट है, सीक्वेंस, सिलेक्शन डिसीजन और इटरेशन लूपिंग। सीक्वेंस तो जस्ट हमने लिखा, सिंपल प्रोग्राम बनाते हुए, ये जैसे सिंपल प्रोग्राम बनाया कि पहले नेम लिखना है, फिर नेम को प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल स्टेटमेंट। ऐसे हम चाहे कितने भी हैं, क्लास, इनपुट ईयर क्लास,
डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू इनपुट योर डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट लिख के उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे हैं सिंपल स्टेटमेंट हैं जो आपके ये कहलाते हैं सीक्वेंशियल, सीक्वेंस में होते हैं। जैसे स्टेटमेंट 1 प्रिंट किया, स्टेटमेंट 2 प्रिंट किया, स्टेटमेंट 3 प्रिंट किया। सिलेक्शन एंड डिसीजन जो हम इफ वाला यूज करते हैं, इफ और एल्स, या तो इफ वाला ट्रू होगा, ठीक है, अगर इफ ट्रू हो जाता है तो इसका जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो हमें कहीं पर डिसीजन लेना हो ट्रू और फॉल्स में, वो है सिलेक्शन एंड डिसीजन। इटरेशन लूपिंग जो हमने फॉर लूप देखा और हमने पढ़ा था, जैसे 2,10 क्या होता 2 3 4 5 6 7 9 तक एक लेस रहता है हमेशा, एक नंबर जो प्रिंट होता है। तो ये है अब इटरेशन वाला पार्ट। तो पहले सीक्वेंशियल देख लेते हैं। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर और इन ए लीनियर फैशन, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट होते जाते हैं विदाउट एनी जंप इन द प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि पहले ये प्रिंट हुआ फर्स्ट वाला, एकदम से थर्ड प्रिंट हो गया, यहाँ से यहाँ जंप कर गया, ऐसा नहीं होता। पहले फर्स्ट प्रिंट होगा, फिर सेकंड प्रिंट होगा, फिर थर्ड प्रिंट होगा। तो एक सीक्वेंस में वर्क करता है। इन फिगर 5.4 स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, followed by statement 2 and then by statement 3. This represent the default flow of statement and is the simplest one. तो ये एक simplest statement की forms हैं जो एक sequence को show कर रही है। Selection condition, selection condition अभी मैंने बताया जस्ट आपको फ्लो चार्ट के अंदर, एक कंडीशन ट्रू है या एक कंडीशन फॉल्स है। तो फॉल्स है तो वो उसने कहीं और उसको एरो को शो कर दिया, और ट्रू है तो इफ की जो ये कंडीशन है इसमें जो भी है ट्रू हुआ तो इसके स्टेटमेंट में प्रिंट कर देगा, उसकी बॉडी में आ जाएगा। यानी बॉडी का मतलब ये हुआ जब हमने इफ दिया a लेस देन 10, जब प्रिंट दिया प्रिंट a, ऐसा प्रिंट किया कुछ मैंने, तो इफ के अंदर हमने प्रिंट दिया है तो इफ की बॉडी हो गई है प्रिंट। इफ के अंदर हम जो भी लिख रहे हैं वो इफ की बॉडी है, ठीक है। तो इफ की बॉडी, इफ के जस्ट नीचे हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट देके उसको प्रिंट कर दिया, स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ, इफ के नीचे उसको प्रिंट किया जा सकता है। इटरेशन लूप, इटरेशन लूप में हमने 4 पढ़ लिया है, तो मैं यहाँ 4 ही कर देता हूँ वाइल की जगह एक बार 4। जैसे हम देखते हैं, एक हमने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट में हमने लिख दिया 2,10 4, ये हमारा एक्सप्रेशन है 2,10, और सबसे फर्स्ट हमारा 2 प्रिंट होना ही है, ठीक है। कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है तो यहाँ पे यहाँ आएगा और यहाँ पे 2 को प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, यहाँ आके 3 बनाएगा और 3 को प्रिंट कर देगा, फिर वापस इधर जाएगा 4 होगा प्रिंट कर देगा, ऐसे करके 5 6 7 8 और ये 9 से वापस यहाँ गया तो 10 के लिए है ही नहीं इसमें कुछ भी, 10 प्रिंट नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया तो ये आ गया और यहाँ हमने कर दिया एंड, स्टॉप कर दिया प्रोग्राम को। तो ये हमारा इटरेटिव लूपिंग है। Iterative or looping statement in a program are executed when a certain set of statement needs to be executed multiple times in a loop. तो इस तरह की iterative looping में multiple times हमारी वैल्यू प्रिंट होती है। In figure 5.6 body of loop will be executed, जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक कि एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। The set of statement that are repeated again and again, तो इस तरह से स्टेटमेंट अगेन और अगेन यहाँ जाके इसको रिपीट कर रहा है बार बार, इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। तो ये लूप की बॉडी कहलाती है पूरा। द कंडीशन ऑन विच द
execution or exit of the loops depend is called the exit condition or test condition. और यहाँ कंडीशन दे रखी होती है, ये शो करता है कि हमारी ये फॉल्स होके वापस यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग में इफ है, इफ एल्स है, इफ एलिफ लेडर, लेडर मीन्स बहुत सारे हैं, इफ में एलिफ 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 यूज करते चले जाएं तो वो एक लेडर बन जाती है। और एक नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ में एल्स आ गया, वापस में इफ आ गया, फिर इफ आ गया, फिर एल्स आ गया, ऐसे मल्टीपल टाइम इफ और एल्स यूज होते हैं। तो इफ स्टेटमेंट ऑलरेडी वैसे हम पढ़ चुके हैं। इफ लिखने के बाद जो भी कंडीशन देते हैं हम a लेस देन 10, तो उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। कॉलन इज मस्ट, सॉरी कॉलन, हाँ कॉलन इज मस्ट, कॉलन लगाना जरूरी, और उसके अंदर हम उसके स्टेटमेंट को प्रिंट कर देते हैं, जो भी आपको रिजल्ट प्रिंट करना है। इसमें दे रखा है स्टार्ट किया प्रोग्राम को, कंडीशन हमने चेक कराई, कंडीशन अगर ट्रू है इफ कोड की तो यहाँ पे है, इसको जो भी प्रिंट करना आप यहाँ प्रिंट करा लो और प्रोग्राम को एंड कर लो। अगर इफ कंडीशन फॉल्स है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ और यहाँ से सीधा एंड हो गया। इफ इज ए कीवर्ड फॉलोड बाय a condition and end with colon, ये भी हमने देख ही लिया। We can use the condition with bracket also, but it is not mandatory. हम if condition में जैसे a लिखते हैं, a equal to less than 10 और सेमीकोलन लगाते हैं और इधर if लिखते हैं, चाहे तो if और इसको हम ब्रैकेट में भी ले सकते हैं। A statement or statements block of code are indented usually 4 spaces inside the if statement and are executed only if the condition evaluate to true, यानी if दिया हमने, इसके बाद जो प्रिंट हम देते हैं, ठीक है, वो थोड़ा अंदर लिखते हैं हम, इंडेंट देके लिखते हैं। तो 4 स्पेस हम दे सकते हैं इस इंडेंट के लिए, 4 स्पेसेस। और ये जब भी प्रिंट होगा या एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन आपकी ट्रू है। इफ स्टेटमेंट एंड आर एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन evaluate to true, otherwise the control is skipped to the block of statement inside if statement and only statement 2 will be executed। अगर ये फॉल्स हो गई कंडीशन तो हो सकता है अगर आपने आगे एल्स दिया है, जो भी स्टेटमेंट प्रिंट दिया वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला पार्ट इफ का फॉल्स होने पर एल्स का जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये इफ वाला आप लोग ट्राई कर लेना। एज इक्वल टू इनपुट एंटर एज ऑफ द पर्सन, एज आपको एंटर करवानी है, एज आपने डाल दी मान लो यहाँ 20, चेक करेगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, या तो 18 है या 18 से ग्रेटर है। अगर हमारी 20 है, कंडीशन ट्रू हो गई तो वो प्रिंट करेगा ही इज एलिजिबल टू कास्ट द वोट, यानी वो वोट दे सकता है पर्सन क्योंकि उसकी एज 18 से ज़्यादा है। और अगर 18 से कम हुई, 18 से लेस हुई, तो ये देखो ये डायरेक्ट प्रिंट यहाँ पे दे दिया। ये प्रिंट अंदर की ओर नहीं है, इफ के बिल्कुल साथ में है। तो इफ का प्रिंट जब जो प्रिंट होता है वो अंदर होता है हमेशा, ठीक है। तो ये अलग, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये चीज प्रिंट होगी, आई एम इफ, ये प्रिंट आता है। फिर फॉल्स के केस में ये प्रिंट आ जाएगा। और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इस लाइन को यहाँ से हटा लो और आप एक एल्स और बना लो, एल्स, फिर अंदर प्रिंट दे दो, प्रिंट पे दे दो नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट,
आया ग्रेड, इनपुट एंटर ग्रेड ऑफ द पर्सन। देखो यहाँ केवल इनपुट लिखा है और यहाँ हमने देखा इनपुट भी और इंट भी है। हमें नंबर लेना है अगर कोई, तो आपको इंट लिखना जरूरी है। आपको कोई कैरेक्टर्स लिखने हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं इस तरह से, तो आपको इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इनपुट से काम हो जाएगा। जैसे ही आपने इनपुट लिखा, हम डालते हैं उसमें ए, इफ ग्रेड इक्वल टू ए। ग्रेड में क्या लिखा, ए लिखा है, ये ग्रेड आपका वेरिएबल है, इसमें हमने ए लिख दिया, तो ए लिख दिया है। ग्रेड इक्वल टू ए मैच हो गई, ग्रेड की वैल्यू भी ए है और इक्वल टू भी ए है, तो हमने थोड़ा सा इसको इंडेंट देके अंदर लेके प्रिंट कर दिया, वेल डन। अगर मैंने यहाँ डाला बी, मान लो ए के प्लेस पे हमने डाल दिया बी, तो ग्रेड की वैल्यू यहाँ पर बी है, बी इक्वल टू ए, फॉल्स हो गया, तो यहाँ ये आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। और नीचे कुछ है ही नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं होना है, नथिंग। इफ और एल्स का भी जैसे बताया मैंने, इफ है, इफ में हमने दे दिया कि पर्सन की जो एज है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो यहाँ प्रिंट कर ले कि एलिजिबल फॉर वोट, और 18 से लेस है तो इसमें हमने प्रिंट डाल देते हैं नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरह से अगर हमारे 18 के आसपास आ जाती है, 18 या 20 आ जाती है, 21, 22, 60 जो भी एज आए 18 से ग्रेटर, तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ट्रू हो जाता है तो इफ की बॉडी में जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम हमारा एंड में चला जाएगा। अगर एक्सप्रेशन में हमने जो दिया है उसमें एज 18 से लेस आ गई, मान लो 10 ईयर्स आ गई, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो कहाँ जाएगा, एल्स की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट इसका प्रिंट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इफ की बॉडी, सॉरी इफ कंडीशन, और इफ की बॉडी में स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, और अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स वाले पार्ट में गया और एल्स की बॉडी के स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। इसमें एक बनाया है इन्होंने एक फ्लो चार्ट, स्टार्ट किया यहाँ पर इनपुट हार्डली पे, 1 घंटे का कितना रुपए है उसको दे रहे हैं, मान लो 50 रुपीज़ 1 आवर के उसको दे रहे हैं। इनपुट हार्स पर वीक में कितने हार्स वो वर्क कर रहा है, 1 घंटे का इतना पे होता है 50 रुपीज़, इनपुट हार्स पर वीक, 1 हार्स हुआ है, मान लो वो 1 घंटे 7 दिन काम करता है तो 7 हार्स होते हैं, और 2 आवर्स अगर वर्क करता है वो डेली 2 आवर्स वर्क करता है तो 2 इंटू 7 14 आवर्स वो वर्क करता है। तो हार्डली पे 1 आवर में कितना पे कर रहे हैं, 50 इंटू और हार्स पर वीक में कितने हार्स हो रहे हैं, 14, ये हो गए हमारे 700। तो इफ वीकली पे हमारा है 700 इज ग्रेटर देन 400 है अगर, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो आउटपुट में हम दे सकते हैं कैन अफोर्ड टू लाइव अलोन, तो ये चीज़ वो अफोर्ड कर सकता है, जो काम कर रहा है पर्सन, उसको इतना पैसा मिल रहा है, और इससे कम मिल रहा है मान